आज से हजारों साल पहले जमीन पर ऐसी सिविलाइजेशन गुजरी हैं जिनके बनाए हुए स्ट्रक्चर्स और टेक्नोलॉजीज को देखकर इंसानी अकल दंग रह जाती है और वह सोच में पड़ जाता है कि ऐसे स्ट्रक्चर्स को क्या किसी मशीन से बनाया गया या हाथों से। आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसी ही एंशिएंट टेक्नोलॉजीज की बात करेंगे जिनके बारे में जानकर आपका दिमाग चकरा जाएगा, तो पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा। आपने इजिप्ट में मौजूद गिजा पिरामिड्स को जरूर देखा होगा। साइंसदान के मुताबिक इन पिरामिड्स को बनाने के लिए ग्रेनाइट के ब्लॉक्स का इस्तेमाल किया गया। एक पिरामिड की कई लेयर्स हैं, हर लेयर में मुख्तलिफ साइज के ब्लॉक्स का इस्तेमाल किया गया। मिसाल के तौर पर नीचे वाली लेयर में बड़े साइज के ब्लॉक्स का इस्तेमाल किया गया, जबकि ऊपर वाली लेयर में छोटे साइज के ब्लॉक्स का इस्तेमाल किया गया। और ऐसा ही पैटर्न बाकी पिरामिड्स को बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया गया। इन पिरामिड्स को आज से 4500 साल पहले एंशिएंट इजिप्शियन ने बनाया था। ये वो दौर था जब टेक्नोलॉजी नाम की कोई चीज नहीं थी, जिसकी वजह से साइंसदान को लगता था कि उस दौर में इन ब्लॉक्स को आम टूल से काटा होगा। लेकिन यहाँ इस्तेमाल होने वाले हर ब्लॉक को चारों तरफ से एक लेवल में बिल्कुल परफेक्ट काटा गया था, जिसकी वजह से इस पिरामिड की हर लेयर बिल्कुल एक लेवल में थी। इस चीज को देखकर बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था कि इन पत्थरों को आज से 4500 साल पहले नॉर्मल टूल से काटा गया था। इस चीज के बारे में जानने के लिए जब साइंसदानों ने इन ब्लॉक को स्टडी किया तो वो हैरान रह गए, क्योंकि यहाँ कई ब्लॉक्स पर ऐसे निशान हैं जिनको देखकर ऐसा लगता है कि इन ब्लॉक्स को किसी एडवांस मशीन से काटा गया था। कुछ ब्लॉक्स को अंदर से काटा गया था जिनको मशीन के बगैर काटना बहुत ज्यादा मुश्किल है। इसके अलावा कुछ ब्लॉक्स पर हीट के निशान भी नजर आते हैं। इजिप्ट के म्यूजियम में एक ऐसा ब्लॉक पड़ा है जो इस बात की तरफ इशारा करता है कि इस ब्लॉक को मशीन से काटा गया होगा। इस ब्लॉक में आपको एक कट दिखाई दे रहा है। देखने में ऐसा लगता है कि जब इस ब्लॉक को कट किया जा रहा था तो थोड़ी सी गलती की वजह से कट टेढ़ा हो गया, जिसके बाद इस छोटी सी गलती को सही नहीं किया गया और इस ब्लॉक को ऐसे ही छोड़ दिया गया। इस कट को देखकर ऐसा लगता है जैसे इसको बहुत तेज मशीन से काटा जा रहा था, जिससे कट टेढ़ा हो गया। अब साइंसदान एक एक्सपेरिमेंट से इस चीज का पता लगाना चाहते थे कि क्या सच में एक बहुत बड़े ब्लॉक को आम औजारों की मदद से काटा जा सकता है। साइंसदानों ने एक आड़ी से एक ग्रेनाइट के ब्लॉक को काटने की कोशिश की और कई लोग मिलकर इसको काटने लगे, लेकिन एक घंटे के बाद वो सिर्फ 4 मिलीमीटर पत्थर को ही काट पाए और पूरे दिन में ये लोग सिर्फ और सिर्फ 6 इंच पत्थर को काट पाए। साइंसदान के मुताबिक उस दौर में अगर इस रफ्तार से किसी ब्लॉक को कट किया जाता तो इस ब्लॉक में जो गलती हुई है उसे पहले से ही पकड़ लिया जाता, लेकिन एक लेजर कटिंग मशीन में इतना बड़ा कट आसानी से किया जा सकता है और इसमें गलती के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। यानी साइंसदान के मुताबिक इस ब्लॉक में जो गलती हुई है वो जरूर किसी एडवांस मशीन की वजह से हुई है। इजिप्ट में अभी तक कोई भी ऐसा टूल नहीं मिला जिससे पत्थरों को बहुत तेजी से काटा जा सके। एंशिएंट इजिप्शियन के लोगों ने हजारों की तादाद में ग्रेनाइट के पत्थरों को कट किया है। अगर हैंड टूल से इन ब्लॉक को कट किया जाता तो इतने ज्यादा पत्थरों को कट करने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता। इन पत्थरों को कट करके ऐसे मिलाया गया था कि दो पत्थरों के बीच में एक छोटा सा बाल भी दाखिल नहीं हो सकता और हर पिरामिड का लेवल चारों तरफ से बिल्कुल एक जैसा है। इन सारी चीजों को देखते हुए साइंसदान को लगने लगा कि शायद इन पिरामिड्स को किसी एडवांस मशीन से बनाया गया होगा। क्या सच में इनको एडवांस मशीन से बनाया गया है? इसका जवाब आज भी साइंसदानों के पास नहीं है। इसके बाद बात करते हैं इस वेपन की। आज से 2000 साल पहले चाइना में इस हथियार को बनाया गया। उस दौर में ये हथियार इतना ज्यादा पावरफुल था कि इसे आज AK-47 से कंपेयर किया जाता है, क्योंकि इसे उतनी रफ्तार से फायर होता है जितनी रफ्तार से आज AK-47 से होता है। उस वक्त इस हथियार से किसी भी फौज को हराना बहुत ज्यादा आसान था और इसको चलाना भी बहुत ज्यादा आसान था। इसकी रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि इसके सामने बड़ी से बड़ी फौज भी नहीं टिक पाती। इस हथियार से 15 से 20 सेकंड्स में 7 से 10 फायर किए जा सकते थे। इसे जब मौजूदा राइफल के साथ कंपेयर किया गया तो इसने राइफल से पहले 5 बार फायर कर दिए। इस हथियार को आखिरी बार 19वीं सदी में इस्तेमाल किया गया और ये वाकई में कमाल की एंशिएंट टेक्नोलॉजी थी। इसके बाद जिस एंशिएंट टेक्नोलॉजी की मैं बात करने लगा हूँ
उसके बारे में जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। अभी मैंने एंशिएंट इजिप्शियन के बड़े बड़े पिरामिड्स के बारे में बात की है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एंशिएंट इजिप्शियन अपना सफर कैसे करते थे? आपके माइंड में घोड़ा सवारी या एक बहुत बड़ी कश्ती का ख्याल आया होगा, लेकिन उस वक्त लोग एक बहुत बड़े बहरी जहाज का इस्तेमाल करते थे जिसका साइज मौजूदा एयरक्राफ्ट कैरियर के बराबर होता था। इसे 3rd BC में बनाया गया था, जिसका नाम ये रखा गया। इसे फेरो पिटोलेमी के कहने पर बनाया गया था। ये बोट इतनी ज्यादा बड़ी थी कि एक वक्त में इस पर 7,500 लोग आसानी से सफर कर सकते थे, जबकि मौजूदा एयरक्राफ्ट कैरियर पर 5,500 लोग सफर कर सकते हैं। ये बोट 130 मीटर बड़ी थी। देखने में ऐसा लगता है जैसे इसको 2 पोर्ट्स को जोड़कर बनाया गया था। मौजूदा एयरक्राफ्ट कैरियर फ्यूल या न्यूक्लियर रिएक्टर की एनर्जी से चलता है, लेकिन उस पोर्ट को 4,000 लोग मिलकर चलाते थे। इसमें 400 सेलर्स और 850 सोल्जर्स हुआ करते थे। इस पर इतने लोग थे कि इसे एक छोटा टाउन भी कहा जाता था। ये वाकई में एंशिएंट इजिप्शियन की कमाल की टेक्नोलॉजी थी। इसके बाद बात करते हैं बहुत बड़े इंसानी ढांचे की। नवंबर 2017 में साइंसदानों की एक टीम थाईलैंड में मौजूद कराबी की एक केव के अंदर रिसर्च कर रही थी, तो उनको कुछ इंसानी हड्डियां नजर आईं। उन्होंने सोचा शायद यहाँ मजीद इंसानी हड्डियां हो सकती हैं। इसलिए जब उन्होंने मजीद खुदाई की तो उनको एक बहुत बड़ा इंसानी ढांचा मिला, और ये जानकर आप हैरान हो जाएंगे कि इस ढांचे की लंबाई 19 फीट से ज्यादा थी। इस ढांचे के साथ एक सांप का ढांचा भी मिला जिसके सर पर 2 सींग थे। साइंसदान के मुताबिक उस सांप ने इस आदमी को काटा होगा, जिससे इसकी मौत हो गई। कुछ साइंसदान का कहना है कि हो सकता है ये सांप इस आदमी के गोश्त को खाने आया हो और फिर ये खुद भी यहाँ मर गया हो। ये डिस्कवरी इतनी ज्यादा हैरानकुन थी कि जब इसकी तस्वीर पब्लिश की गई तो ये तस्वीर सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हो गई। थोड़ी देर बाद वहाँ की गवर्नमेंट ने इस स्केलेटन को अपनी तहवील में ले लिया, लेकिन सवाल ये आता है कि ये इतना बड़ा शख्स कौन था और इसके गिर्द सांप क्यों लिपटा हुआ था। इसके बारे में अभी भी साइंसदानों को नहीं पता चल सका। इसके बाद बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया में मिलने वाले ढांचे की। 2014 में ऑस्ट्रेलिया में साइंसदान उलोरो नामी एरिया में एंशिएंट सिविलाइजेशन के सबूत को फाइंड कर रहे थे, तो अचानक एक आदमी को जमीन के अंदर इंसानी खोपड़ी नजर आई। मजीद खुदाई करके जब इस खोपड़ी को बाहर निकाला तो उसे देखकर सब हैरान हो गए, क्योंकि इस खोपड़ी का साइज आम इंसानी खोपड़ी से बहुत ज्यादा बड़ा था। जिसके बाद उन्होंने उस एरिया में मजीद खुदाई की और इसकी पूरी बॉडी बाहर निकाली, और इसका साइज भी 17 फीट से ज्यादा था। जब साइंसदानों ने इसकी एज जानने की कोशिश की तो वो दंग रह गए, क्योंकि उनके मुताबिक ये ढांचा 2,25,000 साल पुराना था, जिसके बारे में जानकर साइंसदानों के होश उड़ गए। आप इस स्केलेटन के बारे में क्या कहेंगे नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं, और ये भी बताएं कि आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी। अगर सच में आज की वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर लाजमी करें। मिलते हैं ऐसी ही एक और शानदार वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।